तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अगले टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और इनका क्या रोल है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, डेटा आइटम्स को एक्सेस करते हैं या उसको स्टोर करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो है इज़ यूजुअली अकम्प्लिश्ड मैंने पूरा किया जाता है थ्रू दी ट्रांजैक्शंस। उन सबको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, चाहे आप रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। हर चीज़ क्या है यहाँ पर जो हो रही है, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या है, ट्रांजैक्शंस है। चूँकि जो नेटवर्क है, जो डाटाबेस है, उसका नेचर यहाँ पर कैसा है, नेटवर्क कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, सेंट्रलाइज नहीं है। और डाटाबेस भी जो यहाँ अडॉप्ट किया गया है वो उसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को सपोर्टिव डेटाबेस दिया गया है। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को भी हमने क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कह दिया। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन होता है वो भी जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होता है उसी की तरीके से उसकी भी एसेट प्रॉपर्टी है। उसके अंदर भी एसेट प्रॉपर्टीज में 4 चीजें होती हैं। A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन, D फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी माने कि हर रिकॉर्ड का जो हर फील्ड है वो जिस पर हो रहा है वो बस उसी रिकॉर्ड पर हो रहा है, दूसरों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरे, हर रिकॉर्ड के हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू होगी, वो दूसरे रिकॉर्ड पर डिपेंडेंट वैल्यू नहीं होगी, यूनिट वैल्यू होगी, है ना। और वो हर वैल्यू जो है सेपरेट है दूसरी वैल्यूज से। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एटॉमिसिटी ये कहती है कि जैसे कि अगर कोई एक टेबल के अंदर हम किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो दूसरे रिकॉर्ड्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होगा। ऐसा नहीं है कि उससे किसी दूसरे के डेटा पर कोई फर्क पड़ेगा। और है ना, एटॉमिसिटी का बेसिकली अपन ये माने कि एटॉमिक वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है हर रिकॉर्ड की और उसके हर फील्ड की, है ना। दूसरा है इसमें कंसिस्टेंसी। जो कुछ भी स्टोर हो गया, जो कुछ भी आपको सक्सेस का में वो आ गया कि ये डिलीट हो गया, ये अपडेट हो गया, ये इंसर्ट हो गया, तो वो कंसिस्टेंट है, वो वैसा ही आपको बना रहेगा, मिलेगा आगे ट्रांजैक्शन में। दूसरे, अगर कई कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे थे तो अगर कोई रिकॉर्ड सक्सेस हो गया है, आपको सक्सेस मिल गया है, तो वो रिकॉर्ड वहां पर एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा, वहीं रहेगा। तो ये कंसिस्टेंसी है कि जो चीज हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई है, वो मेंटेन रहेगी वहां पर। सो दिस इज द consistency means execution of a transaction in isolation preserves the consistency of the database। चाहे वो रिकॉर्ड अलग हो, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो भी वो डेटाबेस के अंदर आपको मिलेगी वो चीज़। एग्जीक्यूशन हो गई है तो सक्सेस है, वो सक्सेस जो दिखा दिया उसने एक बार आपको कि ये हो गया, वन रिकॉर्ड डिलीटेड, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो वो इंसर्ट हो गया। कंसिस्टेंस है, मतलब मीनिंग वो वैल्यू आपको हमेशा वहाँ मिलेगी। थर्ड है इसमें आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब इवन दो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, उसने कहा एक साथ हो सकता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएं। द सिस्टम गारंटीज दैट एवरी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो टीआई हो ट्रांजैक्शन, टीआई आईएथ ट्रांजैक्शन हो या फिर जेएथ ट्रांजैक्शन हो, वो दोनों एक साथ भले ही हुए हों, अगर दोनों को उसने कंप्लीट कर दिया, आपको दिखा दिया कि ये चीज हो गई है, तो वो वहां हो गई है, वो है ना, मेंटेन होगी डेटाबेस के अंदर। सो इट अपीयर्स टू टीआई दैट आइदर टीजे फिनिशेस एग्जीक्यूशन बिफोर टीआई स्टार्टेड और टीजे स्टार्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ टीआई फिनिश्ड। या तो आईएथ ट्रांजैक्शन जेएथ ट्रांजैक्शन से होने से पहले अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर चुकी होगी, या जेएथ ट्रांजैक्शन के खत्म होने के बाद आईएथ ट्रांजैक्शन शुरू होगी, जो भी कंडीशन हो, है ना। दस ईच ट्रांजैक्शन इज अनअवेयर ऑफ द अदर ट्रांजैक्शन। यह कहने का मतलब है एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन द सिस्टम। सिस्टम में दो ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहे हैं,
दो, 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा है आइसोलेशन के जरिए कि सिस्टम में होने वाला एक ट्रांजैक्शन इज टोटली अनअवेयर अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द अनदर ट्रांजैक्शन और सो मेनी ट्रांजेक्शन्स जो भी वहां हो रहे हैं, और उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। हर ट्रांजेक्शन अकेले अलग चलता है, आइसोलेशन में चलता है, और वो सक्सेस होता है या फेल होता है, इसका दूसरे के एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि 4 चल रहे थे तो हमारा नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अगर एग्जीक्यूट हुआ है या एग्जीक्यूट हो रहा है तो अपने से एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अपनी प्रॉब्लम से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक का दूसरे पे कोई वो नहीं होता है। यानी कि हर चीज, हर ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड में, वो आइसोलेशन में होता है, सेपरेट होता है। क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटेड हमने शुरू में ही डिस्कस करा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारा नेटवर्क का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास होने वाले ट्रांजैक्शंस का नंबर बहुत ज़्यादा था, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ा, सेंट्रलाइज फेल हो गया, तब आपको क्या करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेना पड़ा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में भी ये चारों चीज़ें, एटॉमिसिटी माने हर रिकॉर्ड की हर वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी, सब अलग अलग होंगी। ये प्राइम रिक्वायरमेंट है एटॉमिसिटी की। दूसरी है, जो चीज़ हो जाएगी, जो सक्सेस मिल जाएगी, वो वहाँ डेटाबेस में मेंटेन रहेगी। अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो वो हो गया, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, जो भी सक्सेस मैसेज आ गया वो वहाँ पर कंसिस्टेंट है, बना रहेगा। थर्ड आया आइसोलेशन, जो एक रिकॉर्ड हो रहा है एग्जीक्यूट तो उसका दूसरे रिकॉर्ड से पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सब रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट चलते हैं, चाहे वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं या फेल होते हैं, या जो भी होता है उसका दूसरे के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्करेंसी के साथ साथ आइसोलेशन भी मेंटेन किया जाता है। फोर्थ इज दी ड्यूरेबिलिटी। आफ्टर ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली, एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, द चेंजेस इट हैज मेड टू द डेटाबेस विल परसिस्ट। जो भी वहाँ डेटाबेस में उससे चेंज हो गए हैं वो वहाँ मिलेंगे। ये कंसिस्टेंसी जैसे ही है। इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर, चाहे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होते ही सिस्टम फेल हो गया, लेकिन अगर आपको सक्सेस का मैसेज आ गया है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली वहाँ एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम पहले से ही डेटाबेस में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो होने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड में जो होने वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, और वो भी एसिड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज में करते थे या नॉर्मल डेटाबेस में करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी एसिड प्रॉपर्टी को जो है हर ट्रांजेक्शन सेटिस्फाई करता है। तो पहला पॉइंट ये है इसमें। एक्सेस टू वेरियस डेटा आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड थ्रू ट्रांजेक्शंस विच मस्ट प्रिजर्व द एसिड प्रॉपर्टी, जैसे हमने भी बात करी। पर चूंकि यहाँ नेटवर्क कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ यहाँ जो है ट्रांजेक्शंस को दो टाइप्स में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट वी नीड टू कंसीडर। पहला होता है लोकल ट्रांजेक्शन और दूसरा है ग्लोबल ट्रांजेक्शंस। द लोकल ट्रांजेक्शन आर दोज दैट एक्सेस एंड अपडेट डेटा इन ओनली वन लोकल डेटाबेस। जो एक डेटाबेस है उसी में करते हैं, और वो जो सबको एक्सेसिबल डेटाबेस है उस डेटाबेस में वो ट्रांजेक्शन नहीं किया है, लोकल डेटाबेस में हो रहा है, तो हम उसको लोकल ट्रांजेक्शन कह देते हैं। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन ऐसे डेटाबेस में हो रहा है जो कि सेवरल साइट्स पर होने वाली जो रेप्लिकाज हैं उन सब में वो मेंटेन हो रहा है, उन सब में उसकी कॉपी जा रही है, रेप्लिका जा रहा है, तब वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, ग्लोबल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। लिखा भी है, द ग्लोबल ट्रांजेक्शंस आर दोज that access and update data in several local databases. For global transactions, this task is much more complicated. आप समझ ही रहे हैं कि अगर वहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे साइट्स हैं तो बहुत सारे रेप्लिकाज हैं। तो एक ट्रांजेक्शन जो अभी हुआ उसको विद इन मिनट वो जो है सारी कॉपीज में अपडेट करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है।
क्योंकि सेवरल साइट्स में पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि दूसरी जो साइट्स हैं वो दूसरे एग्जीक्यूशन में बिजी हैं, उसी समय में आपके ट्रांजैक्शन उसी समय अपडेट होनी चाहिए उसकी रेप्लिका में, नहीं तो एनोमली आ सकती है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि सारे साइट्स बिजी होने के बावजूद भी हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को भी वो वहाँ पर सब कॉपीज में मेंटेन करता है। द फेलियर ऑफ वन ऑफ दो साइट्स, कोई भी उनमें से साइट फेल हो सकती है, कोई भी साइट फेल हो सकती है, माने उसकी कॉपी डाउन हो सकती है। सो द फेलियर ऑफ ए कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग दीज साइट्स में रिजल्ट इन एरनियस कंप्यूटेशन। तो हो सकता है कि वहां किसी कॉपी में रेप्लिकेट नहीं हो, तो उसको भी यहाँ पर हैंडल करना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में। कि अगर आपने 10 साइट्स बना रखी हैं, उनमें से हो सकता है 5-6 साइट पे वो कॉपी में डेटा अपडेट हो गया और 4 में नहीं हुआ और वहाँ फेलियर हो गया किसी तरीके का, तो फिर वो कैसे मेंटेन किया जाए उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक केस है जो हमें ध्यान में रखना है। तो दो बातें हमने अभी तक पढ़ी ट्रांजैक्शन में। एक तो ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टी, सारी ट्रांजैक्शन सेटिस्फाई करेंगी इन एसिड प्रॉपर्टी को। दूसरा, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, लोकल ट्रांजैक्शंस होती हैं और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो लोकल ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक डेटाबेस में जाती है लोकल साइट पर और आगे नहीं फॉरवर्ड होती हैं, जबकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन जितनी भी वहाँ पर रेप्लिकाज हैं, जितनी भी साइट्स पे आपने डेटाबेस मेंटेन किया है, उन सब जगह पर उसकी कॉपी जो है डेटा की जाएगी और वो सारी कॉपियों में अपडेट होगा वो डेटा, है ना। तो ये एक मेजर बात है। अब हम बात करते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर प्रोसेसिंग जो होती है वो कैसे होती है। उसके लिए एक मॉडल है, उस मॉडल के जरिए हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर कैसे काम होता है अंदर। ये तो अभी तक हमने थ्योरेटिकल बात पढ़ी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको हम समझेंगे एक मॉडल के जरिए। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स। एक है ट्रांजैक्शन, दूसरा है ट्रांजैक्शन मैनेजर, तीसरा है डेटा मैनेजर और चौथा है डेटा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट विद ट्रांजैक्शन मैनेजर्स एंड ट्रांजैक्शन मैनेजर्स communicates with the data manager and data manager finally manages the data। तो जो भी यहाँ पर कई साइट्स हैं और कई मल्टीपल यूजर्स हैं हर साइट के पास में, तो उन सारी यूजर्स से होने वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस का ध्यान कौन रखता है? ट्रांजैक्शन मैनेजर करता है। और बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हुई वो ग्लोबल डेटाबेस में जा रही हैं, तो उनको फिर डेटा मैनेजर को दे दिया जाता है कि डेटा मैनेजर क्या करेगा, उन सारी रेप्लिकास जो हैं उनमें उन ट्रांजैक्शंस को तुरंत सेव कराएगा। कितना लोड है आप समझिए, आज रेलवे का नेटवर्क की बात कहें तो मिलियंस में हर समय स्ट्राइक होते हैं, मिलियन में हर समय ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन मैनेजर तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिसीव कर रहा है और आगे दे रहा है डेटा मैनेजर का। डेटा मैनेजर का काम है कि डेटाबेस में उसको करना और सारी रेप्लिकास में जितनी भी उसकी कॉपीज बनी हुई थी, जितनी साइट्स पे उसने डेटाबेस को मेंटेन किया है ना, उन सारे डेटाबेस में उस डेटा को हर समय अपडेट करते रहना। तो ये बिजी प्रोसेस है। और तो ये 4 चीजें। सो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रांजैक्शन मैनेजर्स सुपरवाइज ट्रांजैक्शंस। ईच ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस is supervised by a single TM, meaning that transaction issues all of its database operations to the TM। मतलब कि सारी ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना, उनको सक्सेस कराना, उनको डेटाबेस में जो उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑपरेशन होने हैं। मान लीजिए आपने अपना ट्रांजैक्शन एक्सेस करा और आपने कुछ समाप्ति करा, खाली केवल कैलकुलेशन करी उसके ऊपर, आपने कोई नया रिकॉर्ड नहीं सेव करा, वहां से कुछ रिकॉर्ड फैच करा और फैच करके उसके ऊपर आपने सम करा या एवरेज निकाला, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, एक जनरल ऑपरेशन ही करा। तो उस ट्रांजैक्शंस पर होने वाले ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? ट्रांजैक्शन मैनेजर कर रहा है। तो ये इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें बटी हुई है आपस में। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन दैट इज नीडेड टू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन इज मैनेज्ड बाय द ट्रांजैक्शन मैनेजर। सारे ट्रांजैक्शंस पर होने वाले कंप्यूटेशन और ट्रांजैक्शंस कहाँ से कौन सा आया और उसको उसका रिस्पॉन्स मिले, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रांजैक्शन मैनेजर की है।
So there are four operations that are defined at the transaction manager interface. One is the read operation. Read operation will return the value of x. x क्या है? एक लॉजिकल डेटा आइटम है, कुछ भी आपने डाटा मांगा, रीड x, आपने कहा इसको रीड करो, डेटाबेस से फैच करके लेके आना इन द करेंट लॉजिकल डेटाबेस स्टेट. दूसरा ऑपरेशन है इसमें राइट माने आपने कुछ लिखा, अपडेट करा. सो क्रिएट ए न्यू लॉजिकल डेटाबेस स्टेट इन विच x हैज द स्पेसिफाइड न्यू वैल्यू. या तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड ही नया है या फिर अपडेट कर रहे हैं, दोनों में राइट ऑपरेशन चलेगा. ठीक है ना. तो ये दो बड़े मेजर ऑपरेशंस हैं जो ट्रांजैक्शन मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. बिगिन एंड एंड ऑपरेशंस टू ब्रैकेट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन. बिगिन और एंड जो है कि हमने प्रोसेस शुरू करने के और मैंने जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का जो ऑपरेशन हो रहा है उसका बिगिन और एंड, और बीच का जो प्रोसेस है वो ऑपरेशन है. उसका जो कोड जहां पर भी होगा उसको फैच करके लाना है कि ये काम कैसे करना है ना. तो ये इन दोनों के बीच में सारी एग्जीक्यूशन रहती है, बिगिन और एंड के बीच में सारी एग्जीक्यूशन रहेगी. ठीक है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं तो किसकी? डेटा मैनेजर्स की. ये तो ये सारी बात रही किसकी? ट्रांजैक्शन मैनेजर की. अब हम है सेकेंड पार्ट पे, है ना. इधर ट्रांजैक्शन है, बीच में ट्रांजैक्शन मैनेजर है, फिर डेटा मैनेजर है, फिर डेटा है. तो हम डेटा मैनेजर की बात कर रहे हैं. सो डेटा मैनेजर्स manage the stored database and the functioning as back-end database processors. तो जो हमारे पास पहले से है उसका मैनेजमेंट और उसके ऊपर होने वाले फंक्शंस दोनों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसके पास? डेटा मैनेजर्स के पास. इन रेस्पॉन्स टू कमांड्स फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन मैनेजर्स इश्यू कमांड्स टू DMs स्पेसिफाइंग स्टोर्ड डेटा आइटम्स टू बी रीड और रिटन. तो ट्रांजैक्शन मैनेजर ने अपने जहाँ से भी ट्रांजैक्शन आ रही थी क्लाइंट से, उसने वहाँ से ली, और जो भी अगर उसके ऊपर ऑपरेशन उसके लेवल का था तो उसने करा, नहीं तो उसने वो चीज़ किसको दे दी? डेटा रीड राइट की है तो डेटा मैनेजर को दे दी, और डेटा मैनेजर फिर फाइनली उसको डेटाबेस में परफॉर्म करवाएगा और परफॉर्म करा के वापस उसको जो भी रिप्लाई है वो देगा. देन उसके बाद वो यूज़र तक रिस्पॉन्स उसको लेकर के ट्रांजैक्शन मैनेजर आगे बढ़ा देगा. यहाँ आप देखें कि ये ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन मैनेजर दिखाए गए हैं. 3 की जगह 3000, 3 लाख कितने भी हो सकते हैं. तो ऐसे समझिए इनके पास इनके अलग अलग नोड से ट्रांजैक्शन आ रहे हैं ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास. फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर ये देख रहा है कि ये जो डेटा पर ट्रांजैक्शन किया जाना है ये डेटा कहाँ पर है. DM1 में है, DM2 में है, DMN में है, जिसमें भी है उसमें उसको लेकर के जाएगा. उस ट्रांजैक्शन मैनेजर का सारे जितने भी डेटा मैनेजर्स हैं उन सब से कनेक्शन रहता है, और हर डेटा मैनेजर एक पर्टिकुलर डेटाबेस को मेंटेन कर रहा है. तो अगर जिससे संबंधित होगा ट्रांजैक्शन मैनेजर उसके पास जाएगा, उसको बताएगा कि क्या ऑपरेशन करना है और कौन से डेटा पे करना है. फिर ये DM उस ऑपरेशन को डेटाबेस पे परफॉर्म कराएगा, और परफॉर्म कराने के बाद में जो भी रिस्पॉन्स है वो वापस रिटर्न करके ट्रांजैक्शन मैनेजर को देगा. ट्रांजैक्शन मैनेजर से उसके नोड की तरफ वो जो रिस्पॉन्स था वो चला जाएगा. तो इस तरीके से ये चारों आपस में एक कोरिलेशन मेंटेन करके आपस में एक है ना सेटअप के जरिए ये सारा चीज़ें परफॉर्म करेंगे, चारों चीज़ें, सॉरी जितने भी ऑपरेशन हैं इसके. यहाँ पर एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज का. इसको हम समझते हैं. Centralized distributed database management system. Private workspaces are part of transaction manager. जो काम है सेंट्रलाइज है तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजर का काम है. एंड डेटा कैन फ्रीली मूव बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड इट्स वर्क स्पेस, एंड बिटवीन अ वर्क स्पेस द DM एंड बिटवीन अ वर्क स्पेस एंड द DM. जहाँ पर काम चल रहा है ट्रांजैक्शन मैनेजर और जहाँ काम चल रहा है उसके बीच में डाटा रेगुलर उस पर काम रहता है, और वर्क स्पेस और DM के बीच में भी काम वहाँ पर चलता रहता है, फ्रीली चलता है ना. Whereas in distributed database management system, transaction managers and DMs may run at different sites. जरूरी नहीं है कि अभी हमने आप पिछले वाले फिगर में ही देखा कि ये रेलवे का नेटवर्क की बात करें तो ये DM हो सकता है नॉर्दर्न रेलवे का है, ये DM हो सकता है वेस्टर्न रेलवे का है, ये ईस्टर्न रेलवे का है, पर ये ट्रांजैक्शन यहाँ से हो रही है ईस्टर्न रेलवे के लिए. तो
ईस्टर्न रेलवे वाले डीएम के पास गई, उसने वहाँ परफॉर्म कराया, जबकि सेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता, इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं होता है। जो सेंट्रलाइज है वो एक ही डाटाबेस है और उसके ऊपर एक ही डीएम है, और ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है मल्टीपल नोड्स से ट्रांजैक्शन ले रहा है। तो इधर उधर कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिंगल एक स्ट्रक्चर अगर हम उठा लें तो ये सेंट्रलाइज का हो जाएगा, जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन मैनेजर होगा और एक ही डीएम होगा और एक ही डेटाबेस होगा। बस वो बड़ा होगा, सेंट्रलाइज है तो बड़ा होगा थोड़ा सा। इसलिए आप देखें कि यहाँ टर्म में भी हमने मैनेजर लिखा है, मैनेजर्स नहीं लिखा है, एस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे डेटा मैनेजर है, मैनेजर्स नहीं है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर की बात कहेंगे तो यहाँ के साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, डाटा बहुत जगह मेंटेन किया गया, मल्टीपल कॉपीज़ हैं, तो उतना, और नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड मल्टीपल डेटा मैनेजर्स हैं। मे रन एट डिफरेंट साइट्स, ये अलग अलग जगह पर हो सकते हैं दोनों। एंड द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन ए टीएम एंड ए डीएम कैन बी एक्सपेंसिव, क्योंकि इंटरनेट चाहिए इतनी लंबी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्शन जा रही है, तो उसके लिए टू रिड्यूस द कॉस्ट में मैनी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एम्प्लॉयज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर्स विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन साइट्स, है ना। तो ये भी बनाए गए कैसे इस काम को फास्टर किया जाए और कॉस्ट भी कम से कम आए। हाउ ए ट्रांजैक्शन T reads and write data in these workspaces is a query optimization problem and has no direct effect on concurrency control, है ना। एक साथ चलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई उसका कॉन्करेंसी कंट्रोल एक अलग चीज है, और ये इनका जो वर्क करने का नेचर है ट्रांजैक्शन मैनेजर और डेटा मैनेजर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस है वो एक अलग विषय है। सपोज T अपडेटिंग द XYZ, ये डेटाबेसेस हैं, 3 ट्रांजैक्शंस हैं, स्टोर्ड एट X ट्रांजैक्शन डाटा मैनेजर X के पास गई, Y ट्रांजैक्शन Y डाटा मैनेजर के पास गई, और Z जो है वो डेटा मैनेजर Z के पास गई। सपोज T की जो ट्रांजैक्शन मैनेजर था वो फेल हो गया, ट्रांजैक्शन मैनेजर ही फेल हो गया बीच में, उसने यहाँ से ली और आगे दे दी डेटा मैनेजर्स को, और उसके साथ ही क्या हुआ, ट्रांजैक्शन मैनेजर फेल हो गया आफ्टर इशूइंग डीएम राइट X, बट बिफोर इशूइंग द डीएम राइट्स for Y and Z at this point database is incorrect। तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शंस पूरी हो ही नहीं पाई क्योंकि ट्रांजैक्शन मैनेजर फेल हो गया, रिस्पॉन्स भी उसको नहीं जा सकता, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैसी हो गई, फेल हो गई। However, in a distributed database management system, other transaction managers remains operational। ये सेंट्रलाइज के केस में तो ये फेल हो गई अगर ऐसा होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में उसने कहा कि एक तो ट्रांजैक्शन मैनेजर फेल हो गया पर दूसरे ट्रांजैक्शन मैनेजर्स तो काम कर रहे हैं। कैन एक्सेस इनकरेक्ट डेटाबेस टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, प्री राइट कमांड्स मस्ट बी मॉडिफाइड स्लाइटली। आप ट्रांजैक्शन फेल आपको आई, आपने क्या कर दिया, उसको कहा प्री राइट करो, जो पहले से हमने दे रखा है कमांड आपको, उसी कमांड को परफॉर्म करो। तो अब वो जो ट्रांजैक्शन थी वो पुराने वाले जो फेल हो गया उस ट्रांजैक्शन मैनेजर के जरिए नहीं जाएगी, एक दूसरे ट्रांजैक्शन मैनेजर के जरिए जाएगी जो अभी भी एक्टिव है, और फिर वो फाइनली इन तीनों ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करवा के फिर आपको रिटर्न देगा। So in addition to specifying data items to be copied onto secure storage, pre-writes also specify which other DMs are involved in a commitment activity. Then if the TM fails during the second phase of commit protocol, the DMs whose DM rights were not issued and can recognize the situation and consult the other DMs involved in the commitment. तो जो हमारी कमिटमेंट थी कि इस ट्रांजैक्शन को, ये 3 ट्रांजैक्शंस को 3 अलग अलग डीएम पर एग्जीक्यूट कराना और वापस रिस्पांस को लेके आना, तो उस केस में अगर एक ट्रांजैक्शन मैनेजर फेल हो भी जाता है तो दूसरे बचे हुए ट्रांजैक्शन मैनेजर्स को आप जब प्री राइट की कमांड देते हो तो पुरानी वाली स्टेटस से वो उठा लेते हैं कि ये कमांड कौन कौन से डेटा मैनेजर्स पे गई थी, जो भी उसकी स्थिति उनको मिलती है, और उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करा के आपको रिजल्ट जो है मिल जाता है। तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन था जो भी हमने पीछे बात करी उसका। यहाँ पर एक यही चीज़ जो हमने अभी पीछे बात करी इसी को एक एल्गोरिथम के फॉर्म में है कि बिगिन हुआ तब उसने क्या कहा, जब प्रोसेस बिगिन हुआ आपका जो ऑपरेशन था, कि द ट्रांजैक्शन मैनेजर क्रिएट्स ए प्राइवेट वर्क स्पेस फॉर टी ट्रांजैक्शन के लिए एक प्राइवेट वर्क स्पेस क्रिएट करा। टीएम
ट्रांजेक्शन मैनेजर ने चेक करा कि टी प्राइवेट वर्क स्पेस टू सी इफ ए कॉपी ऑफ एक्स इज प्रेजेंट और नॉट, इफ सो दैट द कॉपी वैल्यू is made available to T. Otherwise, transaction manager selects some stored copy of X. Then जो ith transaction है issued the read xi command to the DM at which X stored, कौन सा भी हो सकता है, DM X हमने उसको वर्ड दे दिया. The DM responds by retrieving the stored value X from the database, placing it in the private workspace. The transaction manager returns this value to T. देन अगर उसमें राइट ऑपरेशन है तो वही राइट ऑपरेशन के लिए पूरा उसको यूज करा उसने नेटवर्क को, एक्स ट्रांजेक्शन ली, टी के वर्क स्पेस में देखा, उसके बाद में उसने जहां पर भी उसकी कॉपी थी, जहां पर ये ट्रांजेक्शन जा करके जिस डेटाबेस में एग्जीक्यूट होनी है वहां एग्जीक्यूट कराई, सक्सेसफुली हो जाती है तो उसको रिटर्न कर दिया, नहीं होती है तो एक नई वर्क स्पेस क्रिएट करा के फिर उसको एग्जीक्यूट कराएगा वहां पे, और फिर उसके बाद में जब ये ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी उसके बाद में वो कमिट प्रोटोकॉल चला देगा. तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉडल का, है ना. तो ये थियोरेटिकल हो गया पहले, फिर उसके बाद में आपका ये मॉडल हो गया और ये डिस्कशन है, एंड देन इसकी ये एल्गोरिथम है. सो दैट्स ऑल ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड इन टुडेज लेक्चर. थैंक यू.